जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेकेएसएसबी की जो नोटिफिकेशन नंबर 7 निकाली गई है। इसके अंदर टोटल 621 पोस्ट हैं जो कि हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर निकाली गई हैं। सो इस वीडियो में हम इनकी डिटेल में बात करेंगे। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 5 अगस्त से, और जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की वो है 3 सितंबर 2025 को। और ये है इसका एज क्राइटेरिया, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 40 और 43 साल। और अगर हम इसकी फॉर्म फ़ी की बात करें तो जिन बच्चों के पास कैटेगरी है उनकी 500 रुपीज़, और जो अदर कैटेगरीज़ के स्टूडेंट हैं उनकी 600 रुपीज़ फॉर्म फ़ी है। और अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं और किस किस डिपार्टमेंट के अंदर हैं। जो यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट है वो है हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर, जिसकी अपॉइंटिंग है डायरेक्टर, और जिसकी लेवल है वो लेवल 1 की सैलरी है। जो पोस्ट है जी है अटेंडर जनरल की, और जो इसका कैडर होगा वो यूटी के अंदर है। टोटल इसके अंदर 3 पोस्ट हैं, जो कि एक एससी की है, एक एसटी 1 और एक एसटी 2 की। टोटल इसके अंदर 7 पोस्ट हैं, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th और मैक्सिमम है 12th पास। और जो इसका सिलेक्शन है वो होगा कि आपके रिटर्न में कितने मार्क्स आते हैं। और जो सेकेंड है इसमें सेम डिपार्टमेंट है, लेवल ऑफ सैलरी भी सेम है। और जो ये पोस्ट है ये है बार्बर की, जो कि यूटी के अंदर है। इसके अंदर एक ही वैकेंसी है जर्नल के अंदर, और जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो है 10th पास। आपको आपकी जो ट्रेड है बार्बर का उसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसमें भी आपका रिटर्न होगा और आपकी सिलेक्शन रिटर्न के बेसिस पे होगी। उसके बाद जो तीसरा है वो सेम डिपार्टमेंट तो सब में सेम ही है, ये डायरेक्टर भी सेम है, लेवल ऑफ सैलरी सेम है, पर ये है CSSD अटेंडेंट की पोस्ट, जो कि यूटी के अंदर है। इसके अंदर एक ही पोस्ट है, और जो इसमें क्राइटेरिया है वो है 10+2 का, और जो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होनी चाहिए। और जो इसकी सिलेक्शन है वो होगी आपकी रिटर्न के बेसिस पे। और जो है 5th नंबर पे ये है हेल्थ सेक्टर की, जिसमें है लेवल 2 की। इसमें इंसेक्ट कलेक्टर की पोस्ट है, जो कि जम्मू के अंदर है। इसके अंदर टोटल 4 वैकेंसीज हैं। SC1 ST2 की में कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल 4 पोस्ट हैं, जिसमें से इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास है, और आप अप्लाई कर सकते हो। जो इसकी सिलेक्शन है वो होगी आपके रिटर्न के बेसिस पे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हेल्थ जम्मू के अंदर, जो कि BGC टेक्नीशियन की पोस्ट है, और इसमें लेवल ऑफ सैलरी है 2। इसके अंदर टोटल पोस्ट हैं 4, जो कि जर्नल के अंदर 2 हैं, SC के अंदर 1 है, और ST के भी अंदर 1 है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th पास होनी चाहिए, और आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए एक यूनिवर्सिटी से BGC ट्रेनिंग का। और जो इसकी सिलेक्शन है वो आपकी रिटर्न के बेसिस पे ही होगी। उसके बाद नेक्स्ट सेम लेवल हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर लेवल 2 की सैलरी है, BG टेक्नीशियन की है। ये कठुआ के अंदर है, सेम क्राइटेरिया। टोटल पोस्ट 4 हैं, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए भी 10th पास, और उसके अलावा आपका जो रिटर्न होगा उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। उसके अलावा नेक्स्ट किश्तवाड़ के अंदर सेम पोस्ट, फिर राजौरी के अंदर भी 4 हैं, उधमपुर के अंदर भी 4 हैं, और जम्मू के अंदर अब हैं ये। अब हम बात करते हैं जो सीट्स इसमें के सिर्फ अब हम बात करते हैं इन सीट्स के बारे में जिसमें सिर्फ फीमेल से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लेवल 2 की सैलरी है, जम्मू के अंदर पोस्ट है, टोटल वैकेंसी 39 है। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है आपकी मिनिमम आपकी 10th पास होनी चाहिए, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद ये आपका रिटर्न होगा, और रिटर्न के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट सेम है डिपार्टमेंट है, अब जम्मू के अंदर थी, अब सांबा के अंदर है। सांबा के अंदर 20 वैकेंसी है। फिर अगेन कठुआ के अंदर 8 टोटल 20 वैकेंसी हैं। पुंछ के अंदर 8 वैकेंसीज़ हैं। राजौरी के अंदर 17 वैकेंसीज़ हैं। उधमपुर में 9 है, रियासी में 7 है, और डोडा के अंदर 11 वैकेंसी हैं। श्रीनगर के अंदर 16 वैकेंसी हैं। इन सभी वैकेंसी का क्या क्राइटेरिया है इनका और उसके बाद बुड़गाम के अंदर 20 हैं, अनंतनाग के अंदर 7 हैं, कुलगाम के अंदर 8 हैं, पुलवामा के अंदर 17 वैकेंसी हैं, शोपियां के अंदर 2 हैं, बारामूला के अंदर 17 वैकेंसी हैं, बांदीपुरा के अंदर 5 वैकेंसीज़ हैं। उसके अलावा कुपवाड़ा के अंदर 25 हैं, रामबान में 2 हैं, डोडा में 1 है, कठुआ में 2 हैं, किश्तवाड़ के अंदर 1 है, राजौरी के अंदर 2 हैं, और नहीं सॉरी यहाँ तक जो रामबान तक 2 हैं ये हैं फीमेल्स के लिए, और इनका डिपार्टमेंट है फैमिली वेलफेयर। इसके अंदर आपकी 10th पास होनी चाहिए, और आपके पास
जो ये फैमिली वेलफेयर का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगेन हेल्थ सर्विस के अंदर एमटीएस की जॉब है हेल्थ वर्कर की, जिसकी जो आपकी 10th पास होनी चाहिए और उसके अलावा आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और आपका रिटर्न होगा, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। इसके अंदर डोडा के अंदर भी एक पोस्ट है, कठुआ के अंदर भी एक पोस्ट है, किश्तवाड़ के अंदर भी, राजौरी में भी, रियासी में भी, सांबा में भी, उधमपुर के अंदर भी एक पोस्ट है और सांबा में 2 पोस्ट हैं। तो इनका सेम क्राइटेरिया है, आपके पास 10th पास होनी चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बार्बर की पोस्ट है और ये है डोडा के अंदर, 10th पास होना चाहिए और आपके पास बार्बर का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद धोबी की है, ये भी डोडा के अंदर है, सेम 10th पास और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए तहसीलदार से। फिर जम्मू के अंदर है सेम, पुंछ के अंदर, राजौरी के अंदर। और उसके बाद आ गई जूनियर स्टोर क्लर्क की, ये है लेवल 2 की सैलरी इसमें आपके पास बीए या बीकॉम होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद ड्रेसर की है, जो कि ये है जम्मू में और लेवल 4 की सैलरी है, एक ही वैकेंसी है। इसमें आपकी 10th होनी चाहिए साइंस में और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर यूनियन फार्मासिस्ट की है, इसमें आपके पास फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए। फिर जम्मू के अंदर है, कठुआ में, किश्तवाड़ में और पुंछ में, राजौरी में, रामबाण में, रियासी में, सांबा में और ये लास्ट में डोडा में। तो इन सब में आपके पास फार्मेसी, किश्तवाड़ में, पुंछ में, राजौरी में, रामबाण में, अगेन उधमपुर में। और इन सब में क्या होना चाहिए, आपकी लाइक 10th पास होनी चाहिए, या तो उसके बाद आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए उसी सेम फील्ड का। तो उसके बाद आपका रिटर्न होगा, जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद कश्मीर डिवीज़न के अंदर है, ये है जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर की, इसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए साइंस में। और उसके बाद आपका जम्मू डिवीज़न में सेम ग्रेजुएशन साइंस में। फिर जूनियर इंस्पेक्टर की, इन सब में साइंस में आपकी बीएससी होनी चाहिए मतलब। उसके अलावा जो लेबॉर्ट्री की है, इसमें 10th पास होनी चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बारामूला के अंदर पोस्ट है, ये डोडा में है, जम्मू में है, कठुआ में है और पुंछ, रियासी, इन सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक पोस्ट है। आपकी 10th पास होनी चाहिए और आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद ये आपका रिटर्न टेस्ट लेंगे, जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करेंगे उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। देन ये सेम तरह की पोस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद यूनियर टेक्नीशियन की रियासी में एक डिस्ट्रिक्ट है, इसमें 10th पास विद सर्टिफिकेट। मतलब ये जो भी पोस्ट है इनमें मैक्सिमम 10th पास या 12th पास, उसके बाद जो फील्ड है उसके अंदर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। एंड ये सारी पोस्ट हैं, आप ये नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। सो अगर आपको मोर डिटेल में नोटिफिकेशन चाहिए तो आप टेक्स्ट कीजिएगा, मैं आपको करके दे दूँगा। इसके अंदर जो टोटल वैकेंसीज़ हैं, जनरल के अंदर 297, SC या ST के अंदर 76, 65, 51, ऐसे करके टोटल 621 वैकेंसीज़ हैं। सो थैंक यू सो मच।